अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंडस्ट्री के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम, इक्विपमेंट या मटेरियल कौन से यूज़ होते हैं। तो ये इस वीडियो में मैं आपको ये फायर फाइटिंग के सिस्टम, इक्विपमेंट और एक्सेसरीज के बारे में मुख्तसर से आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा जैसे आपको रेजिडेंशियल के बारे में बताया, कमर्शियल के बारे में बताया, इसी तरह जो इंडस्ट्रियल के फायर फाइटिंग के सिस्टम या इक्विपमेंट या एक्सेसरीज या मटेरियल मुख्तलिफ यूज़ होते हैं। तो इंडस्ट्रियल में जैसे हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ गए, फैक्ट्रीज़ आ गई या वेयर हाउस आ गए या इंडस्ट्रीज़ आ गई, तो उसमें मुख्तलिफ फायर फाइटिंग की ये चीज़ें होती हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, तो फायर अलार्म और डिटेक्शन सिस्टम रेजिडेंशियल, कमर्शियल और ये इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। तो उसके अलावा फिक्स गैस सेपरेशन सिस्टम भी यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में। फिक्स गैस सेपरेशन सिस्टम में इनर्ट गैसेस आ जाती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं या FM200 के सिस्टम आ जाते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ जो गैसेस के सेपरेशन सिस्टम इंडस्ट्रियों में यूज़ होते हैं। और इसके अलावा फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम में फोम डिल्यूज सिस्टम आ गया या डिल्यूज वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया या वाटर स्प्रे सिस्टम आ गया या वाटर मिस्ट सिस्टम आ गए। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो फायर फाइटिंग के सिस्टम जो फिक्स टाइप के जो इक्विपमेंट के ऊपर या बिल्डिंग में या इंडस्ट्री में मुख्तलिफ लोकेशन पे ये फिक्स करके लगाए जाते हैं। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल फायर होज या नोजल सिस्टम यूज़ होता है। तो इसमें भी काफ़ी टाइप्स आ जाते हैं। जो इंडस्ट्रियल फायर होज और नोजल सिस्टम यूज़ होते हैं, तो वो होज के ज़रिए से आप कनेक्ट कर सकते हो। वाटर का भी हो सकता है, फोम का भी हो सकता है या मुख्तलिफ दूसरी चीज़ों के भी हो सकते हैं। और इसके अलावा एक्सप्लोजन सेपरेशन सिस्टम लगाया जाए। खुदा न खास्ता कोई लिक्विड या ऑयल की ऐसी चीज़ हो, उसमें आग लगे तो वो धमाका हो जाए, वो तबाह हो सकते। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए अक्सर फोम के ये सिस्टम लगाए जाते हैं। वो मैनुअल भी होते हैं, वो ऑटोमेटिक सिस्टम भी होते हैं, तो वो रिमोट कंट्रोल भी होते हैं। या उसके इक्विपमेंट या जो भी आपके इंडस्ट्री की आइटम या इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, उसको भी डायरेक्ट प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा जो इंडस्ट्री के जो इक्विपमेंट या मटेरियल होता है, तो उसकी भी फायर प्रोटेक्शन की जाती है। उसमें फायर प्रोटेक्शन में मुख्तलिफ केमिकल या कोटिंग फायर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है, या फायर रेजिस्टिंग मटेरियल लगाया जाता है, जिससे आग वो फैले नहीं, आग वो या उनको पकड़े नहीं, तो आग को वो कुछ अरसे या कुछ टाइम तक वो रोके रहे। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल फायर ट्रक और व्हीकल, मुख्तलिफ रेस्पॉन्स टाइप की व्हीकल या ट्रक्स यूज़ होते हैं। तो वो आप फायर लगती है तो वो ट्रक्स वहाँ पर पहुँच जाती है या व्हीकल पहुँच जाती है, वो आग बुझाती है। उसमें वाटर भी इंक्लूड होता है या फोम भी होता है या मुख्तलिफ किस्म के ये व्हीकल वहाँ का यूज़ होते हैं। डिपेंड करता है तो आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, उसके लिए कौन सा फायर फाइटिंग सिस्टम या प्रोटेक्शन के लिए कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होना है। तो इस तरह के वो मुख्तलिफ फायर फाइटिंग के सिस्टम बिल्डिंग में दिए जाते हैं। और उसके अलावा फायर वाटर का एक नेटवर्क कंप्लीट सिस्टम लगाया जाता है, जिसमें हाइड्रेंट भी होते हैं या मुख्तलिफ जेट सिस्टम भी होते हैं या उसके अलावा केमिकल के सिस्टम भी होते हैं। तो वो मुख्तलिफ स्प्रे सिस्टम भी होगा या फ्लूइड टाइप के स्प्रे सिस्टम होगा। तो इस तरह के मुख्तलिफ नेटवर्क बिछाया जाता है। खुदा न खास्ता आग लगे तो वो आग फैले नहीं, या आग को फ़ौरन काबू किया जाए और कम से कम नुकसान हो, लोगों को भी कम से कम नुकसान हो और मटेरियल को कम से कम नुकसान हो, इंडस्ट्री को कम से कम नुकसान हो। और जितना हो सके तो हम उसकी हिफाजत कर सकें, इसको बचा सकें, कम से कम नुकसान हो और लोग भी हमेशा सेफ रहें। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।